हेलो, मेरा नाम है मोलेस्टर पॉवर्ट पोटेंशियल रेपिस्ट दिल्ली का दरिंदा मंचुला एज फॉर मीडिया। वैसे मेरा रियल नेम है सरबजीत सिंह बेदी। मैं 30 साल का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 4 साल पहले एक लड़की ने मेरी फ़ोटो क्लिक करी और सोशल मीडिया लाइक फेसबुक ट्विटर पे पोस्ट कर दी और उस फोटो के साथ लिख दिया इतना कुछ कि मैंने उसको छेड़ा, उसे मारने की धमकी दी, उस पर गंदे कमेंट्स पास किए। दरअसल 4 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक पर था और ट्रैफिक सिग्नल रेड। एक लड़की ने मुझे रोका। मैंने उनको आराम से इज्जत से बोला कि मैम आप अपना चले जाओ, मुझे इधर जाना है। इसी बात पे उन्होंने मेरी फ़ोटो क्लिक करी और बोला कि अब देख, जब तेरे घर पुलिस आएगी तब तुझे पता चलेगा। ये चीज़ देख के जब हमारी कॉन्वर्सेशन छोटी सी हुई, उसके कुछ फ्रेंड्स हमारी तरफ आए तो जब उनको मैंने देखा आते हुए तो मैंने उनको बोला कि ये क्या बदतमीज़ी है, लड़की ने फ़ोटो क्यों कैप्चर करी। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी फ़ोटो हम रिमूव करवा देंगे। वो बातों पे ट्रस्ट करके मैं वहाँ से चला गया। रात को घर आया, मैंने मम्मा को सारी बात एक्सप्लेन करी कि मम्मी आज मार्केट में जाते हुए ऐसी ऐसी बात मेरे साथ हो गई। उसके बाद मम्मी परेशान हुए थोड़ा सा। मैंने सबको समझाया उनको। लेट नाइट हमने अपना डिनर फिनिश किया, बेड पे आ गए। मम्मा सोने चले गए। मम्मा के फ़ोन पे एक रिलेटिव का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि जब मैंने फ़ोन पिक किया, उनको मैंने सिर्फ सत श्री अकाल बोली, सत श्री अकाल। उन्होंने आगे सब गुस्से में बोला, ओए तू बाहर लड़कियां छेड़ता है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैंने किसी को नहीं छेड़ा, जो भी आपको सुनाई दिया या आपने सुना है वो गलत है। फिर ये सुन के आवाज़ मम्मा उठ गए। मम्मा ने बोला फ़ोन मुझे दे, मैं बात करती हूँ। मम्मी ने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया तो उन्होंने आगे से मम्मी को भी गुस्से में ही बोला कि तू इसकी गलतियों पे पर्दे मत डाल। मतलब अपने सगे रिश्तेदार होके भी वो डाउट कर रहे थे मेरे ऊपर कि मेरा कैरेक्टर शायद ख़राब है। उसके बाद मैंने मम्मा को बोला, जिनका फ़ोन आया था उनको मैंने बोला कि आपको ये बात कहाँ से पता चली। तो उन्होंने बताया कि तेरी एक फ़ोटो है जिस पर तू बाइक पे बैठा, तूने रेड कैप वेयर की हुई है और वो वायरल हो रही है। उसके साथ इतना कुछ लिखा हुआ है कि तूने एक लड़की छेड़ी बाहर रोड पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे प्लीज़ लिंक प्रोवाइड करो, मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि पोस्ट में है क्या। जब उन्होंने लिंक प्रोवाइड किया तो मैं अपने बेड पे बैठा रह गया। वो पोस्ट सेम नाइट 30-35 हज़ार शेयर हो चुकी थी। और जब मैंने पोस्ट खोल के देखी तो उस पोस्ट में इतनी लोगों ने अब्यूज़ करा हुआ था, इतनी गालियाँ लिखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि जब वो लड़की झूठ इतना फैला रही है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इमेज थोड़ी साफ हो जाए। मैंने उस कमेंट्स के नीचे रिप्लाईज करना शुरू कर दिया। रिप्लाईज तो मैंने कर दिया, मैं थोड़ा खुशी भी हो रहा था कि चलो लोगों को मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बट वो मेरी गलती थी। लोगों ने मुझे मैसेंजर पे वॉइस नोट भेजने शुरू कर दिए जिसमें क्लियर उन्होंने अब्यूज़ करा। उन्होंने बोला कि तुम बाहर कर रहे हो, सड़कों पे कर रहे हो, अपने घर से शुरुआत करो। ये लोगों की थिंकिंग थी। मैं काफ़ी अपसेट हुआ। मैंने मम्मा को बोला 12:30 बजे के अराउंड रात को कि अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, लड़की के अगेंस्ट कंप्लेंट करके आते हैं। और मैंने कहा लेट हो गया काफ़ी, तो सुबह चलेंगे। मैं कहा ठीक है। अगली मॉर्निंग हुई, मैं मम्मा पापा हम तीनों थाने की तरफ गए। थाने के बाहर पहुँचे, बाहर ही खड़े थे, अंदर नहीं गए। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, मीडिया थी, काफ़ी लोग थे। तो पापा ने बोला तुम लोग बाहर रुको, मैं देख के आता हूँ अंदर ये मीडिया किसके लिए आई है, अंदर क्या हो रहा है। पापा गए और जब बाहर वापस आए, मेरा निकनेम हनी है, तो पापा ने बोला मीडिया हनी तेरे लिए आई है, तेरी सर्चिंग हो रही है, तेरे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। तो थोड़ा सी घबराहट हुई। मम्मी ने बोला एक काम कर, तू अभी मामा जी के घर चला जा, हम तेरी बेल का अरेंजमेंट करके आते हैं। इस बीच मुझे मेरे ऑफिस से फ़ोन आ गया। जैसे मैंने फ़ोन पिक किया, मैंने उनको बोला कि आज मैं कहीं इमरजेंसी में हूँ, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। आगे से मुझे रिप्लाई आता है, हमें पता है तू कहाँ पे बिजी है, सर को पता चल गया कि तू क्या कर रहा है और तेरी वजह से हमारी कंपनी का नाम काफ़ी ख़राब हो रहा है, अब तुझे ऑफिस आने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनके साथ 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ वही मुझे पहचानने से मना कर रहा है कि मेरा एक्चुअल में करेक्टर है क्या। अगले दिन मेरी अरेस्टिंग हुई, मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, थाने लेके गए। मेरे लिए मास्क रेडी किया गया कि मीडिया को दिखाना था कि दिल्ली का दरिंदा जो मंचले हैं आजकल घूम रहे हैं, उनको हमने अरेस्ट कर लिया। मेरा फेस कवर किया गया मास्क से। पुलिस वाले ऐसे करके हाथ ग्रिप बनाते हैं हाथों की, पकड़ के मुझे लेके गए मीडिया के सामने।
मैंने अपनी मम्मी पापा को एक साइड कॉर्नर में खड़ा होता रोते हुए देखा। उस टाइम मेरा ट्रायल हुआ, मुझे वापस लेके गए। एक रूम में मुझे, मेरी मम्मी पापा को बिठाया और 2-3 सीनियर ऑफिसर्स थे। मंदिर से पंडित जी को, गुरुद्वारे से भाई जी को, चर्च से जो सिस्टर्स हैं उनको, मौलवीज को, उनको बुलाया गया। चारों धर्मों के ग्रंथों को बुलाया गया जो ज्ञान देते हैं। उन्होंने मुझे 1 घंटा टॉर्चर किया। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाई कि जो आपकी लड़कियों को लेके इमेज है, जो आप सोचते हो, आप उनको छेड़ने के आपके दिल में ख्याल आते हैं। मैं तो ये आपको ये सिर्फ अपनी वर्डिंग में बता रहा हूँ। उन्होंने जो जो बोला था मैं वो बता नहीं सकता आपको। वो ऐसा था कि जो अपनी फैमिली के साथ क्या अकेले में भी कोई सुनना ना चाहे। फिर भी वो टॉर्चर मैंने सहन किया। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन मैं एसएचओ सर के कैबिन में था, मम्मी पापा साथ थे। एक कांस्टेबल आया, उसने बताया कि बाहर एक विटनेस आया जो कह रहा कि उस टाइम उस स्पॉट पे वो भी था, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे, और ऐसा लड़की जो बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है। बट पुलिस वालों ने क्या किया? उन्होंने उसको सीधा बोला कि अब जो भी होगा कोर्ट में होगा, आप सीधा कोर्ट में जाके अपना बयान देना। फिर मुझे कोर्ट लेके गए पेपर साइन करवाने के लिए कि बेल, तो पेपर में जब तक साइन नहीं करूँगा बेल होगी नहीं, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे ऐसे ही छोड़ा था। अगले दिन मेरी बेल होगी, मैं फ्री हो गया। उसके बाद मीडिया ने मुझे नए नए नाम दिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली का दरिंदा मंचला, काफ़ी मेरा नाम उछाला गया उन्होंने ऐसे। मैं जहाँ भी जाता था लोग मुझे शक की नज़र से ही देखते थे। इन 4 सालों में मैंने काफ़ी कुछ फेस किया। केस मेरा शुरू हुआ मार्च 2016 में, 6 महीने बाद इंसिडेंट के। क्यों? क्योंकि पुलिस ने 6 महीने लगा दिए चार्जशीट को फाइल करने में। इतना टाइम जबकि लगता नहीं है। 3 साल हो गए केस चलते हुए, 2018 आ गया। लड़की एक बार भी कोर्ट नहीं आई। पहली बात तो जो सच्चा होता है वो भागता नहीं है। लड़की कोर्ट आई नहीं 3 साल। 3 साल बाद जब लड़की कोर्ट आई, मेरा गवर्नमेंट लॉयर था, तो मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखी कि लड़की आ रही है तो उससे कुछ क्रॉस ऐसा किया जाए कि जिसका वो जवाब ना दे सके और जज को खुद ही पता चल जाए कि लड़की झूठ बोल रही है। जबकि ये भी मेरा वहम था। मेरे लॉयर ने कुछ ऐसा पूछा ही नहीं। इवन वो मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि भाई इसको सॉरी बोल दे, इसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, नहीं तो तुझे 2-3 साल की सज़ा हो सकती है। मैंने उसको छोटे से स्माइल दी और मैंने सीधा बोला, जहाँ पे गलती नहीं वहाँ पे कोई सॉरी नहीं। ऐसे बोल के मैंने बात ख़त्म कर दी। वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन मैंने लॉयर अपना चेंज कर दिया, मैंने प्राइवेट लॉयर हायर कर लिया। 28 सितंबर 2019, 28 सितंबर 2019 को मुझे वो मौका मिला जिसका मैं वेट कर रहा था। मेरी स्टेटमेंट हुई जज के सामने। मैंने जो जो सच था मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। स्टार्ट टू एंड सब कुछ मैंने बता दिया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद जब हम जज के सामने गए, मैं और मेरा लॉयर, तो मैम ने पूछा कि आपके पास कोई विटनेसेस हैं? तो मेरे लॉयर ने बोला हाँ, हमारे पास 7 से 8 विटनेस हैं, उसकी लिस्ट हम अगली डेट में सबमिट कर देंगे। तो मैम ने एक स्माइल दी और सीधा बोला, इसकी कोई नीड नहीं है, हम इसको फ्री कर रहे हैं। पहले हैरानी हुई, कुछ समझ ही नहीं आया कि मैम ने क्या बोला। उसके बाद लोगों ने रिकन्फर्म किया, तो मैम ने बोला हाँ, हम इसको फ्री कर रहे हैं। मैं वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे रोना नहीं आता, बट रिहाई का सुन के आफ्टर 4 ईयर्स कोर्ट में मेरे आंसू निकल गए। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। सबसे पहले थैंक यू। सबसे पहले मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी मैं फ्री हो गया, मुझे दोबारा कोर्ट की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में मैंने काफ़ी कुछ खोया। जहाँ भी जाता था लोग सिर्फ यही बोलते थे कि ये वही लड़का है जिसने लड़की छेड़ी है, तिलक नगर वाला लड़का। कोई ये नहीं कहता था कि ये वो लड़का है जिसके ऊपर लड़की ने फेक केस किया है। ऐसा कोई नहीं कहता था। मीडिया, क्या मीडिया जो आपको दिखाती है वो सच होता है? नहीं। क्या मीडिया जो आपको वायरल, जो चीज़ें वायरल होती हैं, वीडियोस या कुछ भी होता है, उसको सच मान लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत फहमी है, हमारा दिमाग का वहम है। मेरा निकनेम है हनी। मीडिया वहाँ पे दिखाती है सनी। जो मीडिया सच्चा नाम नहीं दिखा सकती वो आपको सच्चाई क्या दिखाएगी? राइट? जब केस शुरू हुआ आफ्टर फ्यू मंथ्स, पहले तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी कोर्ट कचहरी जाएंगे, क्योंकि मेरे अगेंस्ट या फैमिली में कभी हम थाने तक नहीं गए। केस होने वाला था, मेरे पापा परेशान थे। आफ्टर फ्यू मंथ्स
मेरे पापा को मेजर हार्ट अटैक आया। लकीली उनको हम टाइम से हॉस्पिटल ले गए तो वो बच गए। फिर थोड़े टाइम के बाद पता चला कि मम्मी भी डिप्रेशन के पेशेंट हो गए हैं। केस का मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि मुझे पता था झूठा केस है, आज नहीं तो 2 साल बाद 4 साल बाद ख़त्म होगा, इतना मैंने पेशेंस रखा हुआ था। बट फैमिली को देख के मैं थोड़ा टूटता जा रहा था कि अब मैं कैसे क्या करूँगा। अप्स डाउन सब हो रहा था, जॉब मिल रही थी, जॉब जा रही थी, जॉब मिल रही थी, इसी केस की वजह से, क्योंकि लोग फेस नहीं भूल पा रहे थे, क्योंकि छोटा केस नहीं था ये। उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल किया, एक जॉब लगी, फिर जो मैंने बताया कि मैंने प्राइवेट लॉयर हायर किया, वो आफ्टर उस जॉब के बाद मैंने प्राइवेट लॉयर हायर किया था। काफ़ी कुछ देखना पड़ा जो ना चाहते हुए भी बता नहीं सकते हम। हालांकि मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा आपके साथ अपने दिल की, जो मैंने खुद, मेरे थॉट्स हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कभी भी, तो आप हिम्मत मत हारो, अपनी सोच से काम लो, क्योंकि हमारे पास वो पावर है जो उस गलत चीज़ को मिटा सकती है, अगर आप सोच के करें तो। सेकंड, सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना। अगर आप गलत हो तो आप माफ़ी मांगना सीखो। जो लोग माफ़ी नहीं मांगते उनके दिल में हमेशा गिल्ट रहता है, और उस गिल्ट से छुटकारा आपको माफ़ी दिलवा सकती है। एंड थर्ड लास्ट, जो मेरे से काफ़ी जुड़ा हुआ है, मजबूत होने का मज़ा तभी है जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर करने में तुली हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच।